नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक बैठक जसूर स्थित उनके निवास स्थान के सभागृह में संपन्न हुई। इस बैठक में सभा के सदस्य, नूरपुर शहर व विधानसभा की विभिन्न पंचायतों के निवासियों ने भाग लिया। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने 4 पंचायतों के युवा खिलाड़ियों को वॉलीबॉल तथा नेट भेंट किए, सोलर लाइट भेंट की तथा बेटियों की शादियों के लिए राशन सामग्री भी भेंट की। अखिल बख्शी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभा द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को नूरपुर क्रिकेट कार्निवल सीजन 2 का आयोजन करने जा रहे हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक टीमों को रजिस्टर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तर्ज पर ही इस वर्ष भी नियम लगभग वैसे ही तय किए गए हैं। अखिल बख्शी ने बताया, एक अनाउंसमेंट की है टूर्नामेंट की, जो क्रिकेट का आप हर वर्ष करवाते हैं, तो उसकी जो जानकारी है पूरी दीजिए सर, बताइए। जैसा कि आपने देखा कि रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की आज जो मासिक बैठक है वो यहाँ पर आज संपन्न हुई। इसमें हमने जितनी भी हमारी टीम्स हैं जो महीने में हमसे डिमांड करते हैं खेलने के सामान की, जिनको किताबें चाहिए, जिनके घर में शादी है या जिनको भी सोलर लाइट्स की आवश्यकता होती है, वो सब जो है हम लोग हर मास अपनी इस बैठक में वो सारा का सारा सामान जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा आज की बैठक की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि हमने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग 8, 9 और 10 नवंबर को, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे नवंबर का, आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद हम लोग नूरपुर क्रिकेट कार्निवल जो है उसका सीज़न 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस बार भी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे जैसे पिछली बार के थे। इनके रूल्स का एक पूरा का पूरा जो ब्यौरा है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की होगी और इनकी पूरी डिटेल्स जो है हम जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालेंगे। और हम ये आशा करते हैं कि हमारा ये जो एक मकसद है नूरपुर क्षेत्र के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, जहाँ पर वो अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा जो है वो ठीक तरीके से दिखा सकें, ये हम साल दर साल, वर्ष प्रति वर्ष जो है आप लोगों के सहयोग के साथ इसी तरह से कर पाएँ। तो सर, आज आपने छोटे बच्चों को जो इनाम बांटे हैं उसकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी, हमने इनाम तो नहीं, लेकिन आप इनाम ही समझिए। छोटे बच्चों की एक हमारे पास टीम जो है वो भदोही से आए थे और इनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम इन्हें अलग से एक वॉलीबॉल की किट प्रदान करें, यानी कि एक वॉलीबॉल का कुछ सामान, उसकी नेट और उसके आसपास जो एक जाला होता है, जो मैश होती है, तो वो जो एक नेट और मैश का जो एक वॉलीबॉल के साथ जो उनको उपलब्ध करानी थी हमने करवाई है। और हम जब भी किट्स देते हैं, हमने ये पहले भी कहा है और मैं आगे भी यही कहता रहूँगा कि हम लोग किट्स कभी भी किसी को इसलिए नहीं देते कि हम लोग उनको बस किट दें और एक फ़ोटो खिंचाकर वहाँ से निकल जाएं। हम लोग उनको किट्स ये कहकर देते हैं कि जब कभी भी उनका कोई सामान ख़राब होगा तो हम उस सामान को जो है उन्हें रिप्लेस करा कर देंगे, ताकि बच्चों को कभी भी स्पोर्ट्स के सामान की किल्लत जो है वो कभी ना आए। सर, अभी कई युवा नशे में लिप्त हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपकी जो संस्था है, आपकी जो वो भी कार्य करती है, तो क्या उपदेश देना चाहेंगे आप? जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नशे को लेकर हमारी जो पुलिस है यहाँ पर, वो एक बहुत ही अच्छा एक क्यूरेटिव एक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे हमारी जैसी संस्थाओं को, हमारे जैसे और लाइक माइंडेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा और हमें बच्चों का जो ध्यान है वो खेलों की तरफ, शिक्षा की तरफ और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है आकर्षित करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक तरीका है जो हम बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को नशे का जो एक उपद्रव है उससे बचा सकते हैं। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।